नमस्कार। आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप का 5वां पार्ट। 4 पार्ट अपन ने इससे पहले पढ़ लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। पार्टनरशिप में कुछ बच्चों का डाउट आए हैं तो मैं उन डाउट को पहले ले रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए। पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है, पार्टनरशिप का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है, इसमें हमारा क्या रोल होता है, ये क्या करना होता है। तो प्रैक्टिकली में अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाऊं तो फर्म्स होते हैं बिज़नेस में, कई सारे फर्म्स होते हैं, बिज़नेस के। प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, एक 1 पर्सन होता है। पार्टनरशिप फर्म जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। HUF जिसमें एक परिवार के द्वारा चलाया जा सकता है। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें कई सारे लोग मिल कर के काम करते हैं। एक होता है कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल और बहुत सारी फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से उसमें से एक फॉर्मेशन है पार्टनरशिप फर्म। अपन सिर्फ उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस 12th क्लास में। पार्टनरशिप फर्म में अब पार्टनरशिप उसमें क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, एक ही व्यक्ति होता है। अब उसका जो प्रॉफिट होता है वो बांट लेता है, खुद ही अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो उसी का होगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उनमें भी कुछ हिसाब रखना पड़ता है। तो ये उसको बांटा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन एज ए अकाउंटेंट अपन किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीट करेंगे, ये अपन को सीखना है। अपन को ऐसे मानना है कि अपन किसी फर्म में जॉब करते हैं और उस फर्म में कई सारे पार्टनर्स हैं। अब वो अकाउंट्स बनाने हैं अपन को, क्योंकि अपना काम अकाउंट्स बनाना है। क्लियर? तो अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में सोचोगे तो ये बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। बाकी करना तो है ही अपन को। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हैं फाइनल अकाउंट के रूप में, जो हर बनाता है, हर आदमी बनाने की कोशिश करता है इसको। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ट्रेड किया उसके बारे में पता लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे और अदर इनकम सारी ऐड होती है और नेट प्रॉफिट के बारे में पता चल जाता है अपन को। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब इस पार्टनरशिप में अलग अलग अकाउंट क्या बनते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा और अपना क्या अकाउंट बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें अपन नेट प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स या पार्टनर्स के बिटवीन में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। इसके अलावा और क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था वीडियो में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप से बनेगा, कितने टाइप से नहीं बनेगा। तो वो अकाउंट क्यों बनते हैं, वो पार्टनर्स के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन बनाता कौन है, फर्म। देखो कोई भी काम करेगा फर्म में ही तो होगा, तो फर्म में ही अकाउंट बनते हैं सारे। पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, ये 3 अकाउंट। तो अपन इन चैप्टर्स में क्या चीज़ को सीखेंगे, पार्टनरशिप फर्म को, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है और अपन को कैसे बनाने हैं अकाउंट्स, ये सीख रहे हैं अपन। थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। उस थ्योरी का मतलब यही है कि रूल है। थ्योरी क्या है, इसमें एक तरीके से रूल है। आज का टॉपिक है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाता है, उसके क्या रूल्स है। तो ये रूल्स याद रहेंगे तो अपन भी प्रैक्टिकल होकर के सोच पाएंगे, और प्रैक्टिकल होकर सोच पाएंगे तो अपन अकाउंटिंग बना पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो ये रूल्स को ज़्यादा फोकसली सुनो आप लोग। क्लियर? और एक कॉपी पेन तो आप लेके बैठे ही होंगे, थोड़ा बहुत लिख भी लिया करो, और नहीं तो इसको वीडियो को बार बार देखो। और एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नई क्लास है, नई चीज़ें हैं, तो एक बार में दिमाग में सेट नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे करके जब बार बार मेहनत करोगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी। यही बेसिक बातें हैं। चलो आगे चलते हैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि मैं बताता हूँ मैं आपको, कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनर्स फर्म में। तो फर्म उनको उसके बदले में, कैपिटल के बदले में उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है कि आपने हमारी फर्म में क्या लगाया। अब फर्म को एक तरीके से अलग मान के सोचो आप। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई, तो फर्म उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है। तो फर्म के लिए क्या है, अपन अकाउंटिंग जो भी बनाते हैं फर्म के लिए बनाते हैं, फर्म को सोच के बनाते हैं कि फर्म में बना रहे हैं अपन अकाउंटिंग। तो फर्म के लिए इनकम होगी तो फर्म की इनकम क्रेडिट कर दी जाएगी। फर्म के लिए कोई एक्सपेंसेज होगा या कोई लॉस होगा तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से सोचो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, ऑटोमेटिकली है,
क्योंकि फर्म देती है उसको, वो फर्म के लिए एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। ये तो एक बेसिक सा रूल है जो अपन पढ़ के आए। अब इसमें थोड़े बहुत रूल है, वो पढ़ा देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ओनली इफ़ इट इज़ मैंशन अंडर पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बताया ना मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या नहीं होता, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी कमीशन बोनस किसी भी प्रकार का रेम्यूरेशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। कोई भी पार्टनर्स बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, और बिजनेस को इंस्पेक्शन करने का मतलब बिजनेस की जो बुक्स है, जो अकाउंट्स बना रखे हैं, उनको देखने का नज़रिया, ये सब कोई भी पार्टनर कर सकता है। ये कब है, जब डीड नहीं बनाई है। क्लियर। अब डीड में अगर लिखा हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इट इज़ कंप्यूटेड एट द एग्रीड रेट विथ रेफरेंस टू द टाइम द कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इन द बिजनेस। और वो कैपिटल जो अपन ने लगाई है वो बिजनेस में यूज हो रही हो। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। क्या बोला मैं, ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा कंप्यूट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस पे, पार्टनर्स कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस पे। सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, हमें तो ये तो समझाओ पहले। तो ओपनिंग बैलेंस होता है साल बिगिनिंग कब हुआ, साल का शुरुआत कब हुआ, 1 अप्रैल को होता है सर, 1 अप्रैल को हुआ। और एंड कब होता है, 31 मार्च को। कब होता है, 31 मार्च को। जो साल शुरू होता है, साल स्टार्ट होता है, उस तारीख को जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। साल जब एंड होता है, उस तारीख को जो बैलेंस होता है, उस डेट को कोई बैलेंस होता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर। इस तारीख को जो बैलेंस होता है उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, इस डेट को कोई बैलेंस होता है तो उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कहाँ दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। बट इट एडिशनल कैपिटल, अब समझो बात, एडिशनल कैपिटल, सर बोले एडिशनल कैपिटल समझा दो। एडिशनल कैपिटल ये होता है कि साल चल रहा है, बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कहीं स्टॉक अपन ने ख़रीद के रख लिया, तो वो स्टॉक रखा हुआ है लेकिन अपने पास में कैश नहीं है। अब अपन को और स्टॉक खरीदना है, या ओल माल खरीदना है, गुड्स खरीदने हैं, या किसी प्रकार के एसेट्स खरीदनी है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पार्टनर्स ही तो है उसके ओनर्स, तो पार्टनर्स ही क्या करेंगे, कैपिटल लेकर के आएंगे, एडिशनल कैपिटल लेकर के आएंगे। अब वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग द ईयर, साल के किसी भी समय पर, वर्ष के किसी भी समय पर, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी नीड पड़ सकती है पैसों की। तो जब नीड पड़ी पैसों की तभी वो क्या करेंगे, कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देंगे, कैपिटल ला करके, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मतलब ओपनिंग कैपिटल लगी हुई थी, उसके अलावा और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो और पैसा लेकर के आए, दैट इज़ एडिशनल कैपिटल। तो उस एडिशनल कैपिटल पर भी तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करना ही करना है, लेकिन एडिशनल कैपिटल को लेकर के आ गया तो फिर उस एडिशनल कैपिटल में अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रेट बोला सर, रेट ऑफ क्या रहेगी उसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहती है, लेकिन जितने मंथ का होता है, जैसे कि मान लो 1 अक्टूबर को लेकर के आया पैसा, एडिशनल कैपिटल लेकर के आ गया वो, तो अब बोला सर कितने महीने का देंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का क्या दे देंगे, अब उसको इंटरेस्ट दे देंगे उसी रेट पे। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? यस, चलते हैं आगे। लिखा हुआ भी है इसमें, द पीरियड इज़ रिमेंड इन द बिजनेस, जितने दिन वो रहेगी उतने दिन वो करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल, सर मान लो साल के एंड का बैलेंस दे दे हमको, क्या दे दे, साल के एंड का बैलेंस दे दे, तो अब फिर किस तरीके से करेंगे, जैसे कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग डेट को जो बैलेंस होता है उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं या एंड कैपिटल बोलते हैं। तो अपन को तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, तो अपन को ओपनिंग कैपिटल पे निकालना ही पड़ेगा। तो सर कैसे निकालेंगे, उसके ये फॉर्मेट है, आपको क्या दिया जाएगा, कैपिटल एंड की दी जाएगी और ड्राइंग्स दी जाएगी, अगर होगी तो ऐड कर देना, एडिशनल कैपिटल दे रखी हो तो उसको लेस कर देना, करंट ईयर प्रॉफिट दे रखा हो तो उसको लेस कर देना।
बोला सर ये बात तो सही है। तो फिर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो फिर आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देना। यहाँ पे लिख देना कैपिटल, यहाँ पे रेट, और यहाँ पे पीरियड। पीरियड मतलब कितना समय, 12 महीने, तो 12/12। अब मान लो, या पीरियड क्यों लगाया सर, तो पीरियड एडिशनल कैपिटल का भी तो यही फॉर्मूला होता है। अब एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाओगे तो कितने पीरियड, मान लो 3 महीने रहा तो 3 महीने, 4 मंथ्स रहा तो 4 मंथ्स, 6 मंथ रहा तो 6 मंथ, 6 मंथ। समझ में तो आ गया। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया। बोला सर यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे सर, ये भी बता दो हमको। लॉस हुआ तो अगर करंट ईयर प्रॉफिट को आप लेस कर रहे हो तो भैया अगर लॉस होगा तो क्या करोगे, ऐड कर देना उसको, और क्या करोगे। समझ में आ गया बात, कि अगर करंट ईयर प्रॉफिट को लेस कर रहे हैं, अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है सर। मान लो सर एडिशनल कैपिटल को तो आपने लेस कर दिया, लेकिन कैपिटल निकाल के लेके चले गए, विड्रॉल कैपिटल आ गई। क्या आ गई, विड्रॉल कर ली कैपिटल को। अगर विड्रॉल कर लिया कैपिटल को तो तब क्या करेंगे, ऐड कर देना, इसका अपोजिट कर देना। अगर इसके अपोजिट ट्रांजेक्शन होते हैं तो इसको अपोजिट कर देना। बात क्लियर। एडिशनल कैपिटल होगी तो लेस, विड्रॉल कर लिया कैपिटल को तो ऐड, और करंट ईयर प्रॉफिट को लेस, करंट ईयर लॉस को लेस। ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया। सीधा सा फॉर्मेट है। आपको ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं, इसलिए। चलो आगे चलते हैं। अभी थोड़े बहुत रूल्स है जो अपन ने टेबल बना के लिख रखे हैं, उन्हीं रूल्स को जो अपन ने बार बार पढ़े हैं अभी, तो पढ़ लो, इसको रीड कर लो एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। वेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है, मतलब साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। वेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट विथ रिगार्ड्स टू इट्स ट्रीटमेंट ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तब ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बहुत ये कुछ रूल्स है जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि बताओ प्रोविज़न बताओ क्या क्या है, किसके रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है, तो ये प्रोविजंस आपको लिखने पड़ेंगे। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो किसी प्रकार, समझो मेरी बात, पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं तो नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड में था, लेकिन पार्टनरशिप डीड में था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या कंडीशन हो जाती है, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अगर लॉस हुआ तो नहीं देंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो दे देंगे पूरा का पूरा। लेकिन प्रॉफिट अगर बाय द वे कम हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हुआ तो फिर वो रेशियो में बांटेंगे। वो कौन से रेशियो में बांटते हैं, कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। चलो बोलो सर ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया मेरे को, तो मैं बता देता हूँ आपको, समझो। प्रॉफिट था 50,000 का, क्या था, प्रॉफिट था 50,000 का, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 40,000 का, ठीक है। अब सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर प्रॉफिट 40,000 का हो जाता, 40,000 का प्रॉफिट हो जाता और 50,000 का क्या होता, इंटरेस्ट हो जाता, तो फिर क्या करते। अब इंटरेस्ट दें कि नहीं दे सर, क्योंकि एक बात तो है ना कि लॉस हो रहा है, थोड़ा बहुत तो लॉस जा रहा है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में करते हैं, कैपिटल रेशियो में करते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम है। इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू एक्सटेंड टू प्रॉफिट, इसलिए जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट है, बस प्रॉफिट के रेशियो में। थर्ड पॉइंट है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना दिया हुआ तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज ए लॉस, अंडर सच केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जब उसने बोल ही रखा है पार्टनरशिप डीड में कि देना ही देना है प्रॉफिट, तो फिर लॉस हो गया तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर लिया जाता है पीएनएल अकाउंट से या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। फिर तो देना ही होगा जब अगर कंपलसरी कर रखा हो तो। क्लियर हो गई बात, चलते हैं आगे वाले।
अब एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ मैं आपको इसी टॉपिक को। आज का टॉपिक यही था कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। तो एक क्वेश्चन है, तो आप इसको सुना और देखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्या है क्वेश्चन, क्या है? 3:2 में कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। P&L प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में बांटना है, मतलब एक्स वाई अपना प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं, और कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख उनकी। अब ये कैपिटल जो दी हुई है इसको क्या मानते हैं? ओपनिंग कैपिटल मानते हैं। बोला सर इसको क्लोजिंग भी तो मान सकते हैं अपन को, लेकिन अपन को एजम्पशन ओपनिंग के लिए नहीं होती है, क्योंकि उसने डेट नहीं दी ना पर्टिकुलरली 31 मार्च को या 1 अप्रैल को। तो अपन ये सोचेंगे कि इसने इंट्रोड्यूस ही क्या किया है, कैपिटल इतनी इंट्रोड्यूस किया है, जितनी इंट्रोड्यूस की है वही तो ओपनिंग कैपिटल होगी। तो अपन को इंटरेस्ट इसी पे चार्ज करना है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलते हैं। अब कुछ केसेस दिए हुए हैं नीचे, तो 5 केस मैं बता दूँ आपको। 5 क्वेश्चन है इसी में, एक ही क्वेश्चन है। कैपिटल इतनी है, प्रॉफिट रेशो इतना है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, समझो। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्या बोला? इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द प्रॉफिट ईयर 60,000। ऐसा बोला गया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, तो प्रॉफिट तो 60,000 दिया हुआ है। तब बताओ इसको बांटो। अब तो बांटने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी में तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसी में तो अपन क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसी में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 को बांट देंगे अपन डायरेक्टली रेशियो में, 3:2 रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। बोला कि सर क्यों नहीं देंगे? बोला ये रूल दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन पार्टनरशिप डीड इन साइलेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो मेरा फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा। 60,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2 में बांट देंगे। 36,000 24,000 में बांट दिया जाएगा। सेकंड केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम। समझो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, ये तो बोला हुआ है, लेकिन क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस फॉर द ईयर 60,000। अगर लॉस हो गया, पहली कंडीशन क्या थी? पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो नहीं दिया जाएगा, अगर लॉस हुआ है तो भी नहीं दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो क्यों दिया जाएगा? अब इस लॉस को बांटा जाएगा, इस लॉस को बांटा जाएगा वहाँ पे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही। ये रहा इसका आंसर। ये लॉस है, इस लॉस को इधर लिख दिया और 24,000 में किस रेशियो में? वही 3:2 रेशियो में बांट देंगे। बोले सर हमको थोड़ा बांटना नहीं आता, हमसे सिखा दो। तो ये सीखो भैया। 60,000 को पहले बांटेंगे 3:2, मतलब ये एक्स का है और ये वाई का है। तो एक्स को देंगे तो एक्स का करेंगे 3 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 5। इसको सोल्व कर लेंगे, 5 के टेबल से कटेगा ये 12,000 इंटू 3 36,000। ठीक है, अब 36,000 हो गया। बोला सर अगला वाला तो कर लेंगे हम इसी तरीके से। बिल्कुल कर लेना। थर्ड केस, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। क्लियर, समझो। पार्टनरशिप डीड दिया जाना है, ये बताया हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाना है, लेकिन प्रॉफिट भी दिया हुआ है 60,000 का। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट भी है 10% का दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कितना होगा। 2 लाख और 1 लाख कैपिटल है। 3 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो मतलब मिनिमम मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 30,000 चाहिए। 60,000 है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, बांट सकते हैं इसको। तो इसके बारे में सॉल्यूशन देखते हैं अगला। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 60,000 यहाँ लिख दिया
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 30,000। पार्टनर्स कैपिटल 18 और 12। बोला सर ये कहाँ से आया? बोला रिमेनिंग प्रॉफिट 60,000 में से 30,000 तो आपने इंटरेस्ट दे दिया ना, और 30,000 को जो प्रॉफिट था उसको 3:2 में बांट दिया। बोला सर ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन आपने ये जो किया ना 30,000 ये कैसे निकाला? 3 लाख। बोला इसलिए निकाला कि 2 लाख तो एक्स की कैपिटल है 2 लाख, और 1 लाख क्या है? वाई की कैपिटल है ना, तो इंटरेस्ट तो दोनों की कैपिटल पे देना है मुझे, तो 2 + 1 3 लाख, इस तरीके से 3 लाख आया है। ठीक है, 2 लाख + 1 लाख 3 लाख आया है। वो किस तरीके से आया है? इसी तरीके से, क्योंकि टोटल पे देना है। अब 2 लाख उस पर तो 20,000 एक्स को और 10,000 वाई को। क्लियर? तो यहाँ पे दे दिया 20,000 एक्स को 10,000 वाई को, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड केस, 3 केस समझ में आ गया अपन को। अब 2 केस इससे ऊपर के लेवल के हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, समझ में वो भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वही 3:2 में बांटना है। 3:2 कैपिटल है और 2 लाख और 1 लाख एक्स की कैपिटल है। केस वही है, बस वेरिएशन दिया हुआ है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000। मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे वो कौन कौन सी कंडीशन नहीं है। लॉस में प्रॉफिट नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, तो लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, पहला केस भी अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो नहीं दिया जाता, तो पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि 10% देना है। तीसरा, प्रॉफिट हो तभी दे सकते हैं, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। लेकिन ये वो केस है जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिनिमम कितना चाहिए था? 30,000। अभी निकाला था अपन ने, 30,000 चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 18,000 है। कौन सी कंडीशन होगी? प्रॉफिट से ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। इस कंडीशन में क्या करते हैं? आओ, प्रॉफिट है 18,000, तो 18,000 प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। अब 18,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे? किस रेशियो में देंगे? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कितनी उनकी? 2 लाख और 1 लाख, ये तो कैपिटल उनकी। जब रेशियो निकालेंगे इसका तो 2:1 आ जाएगा, ये कैपिटल का रेशियो आएगा। जब कैपिटल का रेशियो, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस केस में कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, बाकी अदर केस में प्रॉफिट रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को। तो इस बार जो 18,000 बचा उसको प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल रेशियो में बांट दिया 2:1 में। तो एक्स को कैसे बांटा सर? थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दो, एक्स को कैसे बांटा। तो एक्स का मैं बता देता हूँ आपको, एक्स का बता देता हूँ, वाई का आप निकाल लेना। 18,000 है, एक्स का रेशियो था 2, सम ऑफ रेशियो 3, काटा 6,000 आ गया, 6,000 × 2 12,000 आ गया। वाई का इसी तरीके से करेंगे कि वाई का 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो उसका हो जाएगा 6,000। क्लियर हो गई होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट केस पे। 3:2 कैपिटल है और 2 लाख 1 लाख वही केस है। और फिफ्थ केस क्या है इसमें? प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि देना है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000, शायद ये सेम केस है, 10% देना है और 18,000 का प्रॉफिट है, तो वही केस आ गया ये। एक मिनट, ये प्रॉफिट वो नहीं है, ये प्रॉफिट है कि आपको देना कंपलसरी है, आप पूरा का पूरा दोगे। इट्स कंपलसरी। क्या है? कंपलसरी है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करना है, देना ही है आपको। तो आपको 30,000 ही देना है। 30,000 का अमाउंट मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? 2 लाख 1 लाख, 3 लाख की कैपिटल, उसका 10% 30,000 होता है। 3 लाख का 10% 30,000 होता है। ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, लेकिन आपके पास तो प्रॉफिट 18,000 है। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? इस कंडीशन में क्या जाएगा? देखो सॉल्यूशन देखो, आओ। 18,000 का प्रॉफिट आ गया, 10,000 30,000 दे दिया आपने, तो अब इधर का बैलेंस ज़्यादा हो गया तो इधर से पैसा लाना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रिएट कर दिया जाएगा। ये केस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो ये केस को और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में एक बार और ले आऊँगा तो आपको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। समझो 18,000 प्रॉफिट है, 30,000 अपन ने दे दिया, तो 12,000 कम पड़ेंगे ना। तो 12,000 का वो जो लॉस हुआ है वो कौन लेकर के आएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ लिख दिया गया। एक्स और वाई उस 12,000 को तो लेकर के आएंगे। देखो 12,000 का अमाउंट है, किस रेशियो में लेके आएंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। किस रेशियो में लेके आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है इसका? 3:2 में, क्योंकि जो लॉस हुआ तो भी इसी में बांटा जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी में बांटा जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2, उसी रेशियो में इनको बांटा जाएगा। एक बार वापस समझ लो इस केस को। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और 18,000 इनका प्रॉफिट है, इस कंडीशन में क्या किया जाए? 18,000 प्रॉफिट दे दिया गया, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करे थे वो आ गया, उसमें से 12,000 का लॉस हो गया। लॉस किस में बांटा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में लॉस बांटा जाएगा, तो 12,000 को बांट दिया गया। किस रेशियो में बांटा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो रेशियो है 3:2, उसमें बांटा जाएगा। 3:2 में बांट दिया। वही एक्स का किस तरीके से बांटा सर? 12,000 सम ऑफ रेशियोज नीचे आता है और एक्स का रेशियो ऊपर आता है, इसमें डिवाइड दिया तो इस तरीके से आ गया ये 2400। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7200 और 2400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4800। इस तरीके से ही आ गया। ये वीडियो देख, ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हो। और अगर कुछ क्वेरीज़ हो आपकी, जो कुछ क्वेरीज़ हो आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आपको कोई टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन करवाना हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।